नेहा सिंह राठौर का वीडियो पाकिस्तान में शेयर होने से वह देशद्रोही है। अगर अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तानी नागरिक के साथ में व्यापार चलता है तो उसे देशभक्त। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर राजनीतिक पोल खोल में, जहां हम सत्ता की पोल खोलते हैं और संविधान की आवाज बुलंद करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की एकता की, 20 शहीदों की शहादत की और उस सवाल की जो हर भारतीय के मन में है, देशभक्ति की। नेहा सिंह राठौर जो भारतीय एकता जिंदाबाद का गीत गाती है, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तानी नागरिक के साथ में व्यापार चलता है या भाजपा आरएसएस आतंकवादियों की तरह हिंदू मुसलमान की भाषा बोलती है तो उसे देशभक्त क्यों कहते हैं? आइए तथ्यों और संविधान की रोशनी में इस दोहरे मापदंड को बेनकाब करते हैं। भारतीय एकता जिंदाबाद। नेहा सिंह राठौर भारतीय एकता की मिसाल है। बिहार के कैमूर की बेटी नेहा सिंह राठौर भोजपुरी गीतों से सत्ता को ऐना दिखाती है। उनके गाने बिहार में काबा और यूपी में काबा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अन्याय पर सवाल उठाते हैं। जब नेहा सिंह राठौर ने पहलगांव में आतंकी हमले पर सवाल उठाया तो लखनऊ में नेहा सिंह के खिलाफ 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। नेहा ने पूछा, जब पहलगांव में 27 लोग आतंकवादियों के हाथों मारे गए तो सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? क्या इस त्रासदी को बिहार चुनाव में वोटों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? यह सवाल हर उस परिवार का है जिसने अपनों को खोया। लेकिन जवाब में उनके वीडियो के पाकिस्तान में शेयर होने का हवाला देकर उन्हें देशद्रोह करार दिया गया। सवाल यह है, अगर नेहा सिंह का वीडियो पाकिस्तान में शेयर होने से वह देशद्रोही है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तानी नागरिक सैयद अली अब्बास का साझेदार होने के नाते देशभक्त कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी नागरिक के साथ साझेदारी करने वाला अजीत डोभाल के बेटे ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी, भारत की नागरिकता को ठोकर मार दी, पाकिस्तानी का साझेदार है और पिता देशभक्त। भाजपा आरएसएस की हिंदू मुस्लिम की भाषा जो आतंकवादी के मंसूबों से मिलती है वह क्या है? संविधान का अनुच्छेद 19A के नेहा को सवाल पूछने का हक देता है। वह भारतीय एकता की बात करती है, भाईचारे का गीत गाती है। फिर देशद्रोह का मुकदमा आईपीसी की धारा 124A क्यों? नेहा की आवाज दबेगी नहीं क्योंकि वह भारत की एकता की मिसाल है। दोस्तों 15 जून 2020 को गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के 20 निहत्थे जवानों को चीनी सैनिकों ने पीट पीट कर मार डाला था। 76 जवानों को अधमरा कर दिया था। लेकिन 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न घुसाया है, न हमारी किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा है। यह सुनकर देश अस्तब्ध रह गया। अगर कोई घुसपैठियां नहीं थी तो 20 जवानों की शहादत क्यों? 76 जवानों की अधमरा क्यों? सैटेलाइट तस्वीरें और रक्षा विशेषज्ञों ने दिखाया कि चीन ने गलवान, पेंगोंग और देवसांग में 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो भारत के गश्त का इलाका था उस पर कब्जा कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 सितंबर 2020 को संसद में स्वीकार किया कि चीन ने LAC पर सैन्य तैनाती बढ़ाई और हमारे जो गश्त का इलाका उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा और तत्कालीन मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो आज की तारीख में जनरल है, दोनों ने एक जगह साफ कहा कि 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। यह क्या है? अपनी जमीन को नकारना। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जमीन को नकारा, लद्दाख के उपराज्यपाल ने अपनी जमीन को नकारा और मौजूदा सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी मेजर जनरल रहते हुए अपनी जमीन को नकार चुके हैं। तो अपने देश की जमीन को नकारना यह राष्ट्रभक्ति है। शहीदों की शहादत का अपमान किया तीनों ने। शहीदों की शहादत का अपमान किया प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर, शहीदों की शहादत का अपमान किया ब्रिगेडियर मिश्रा ने और शहीदों की शहादत का अपमान किया मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्लीन चिट दे दी जितने भूभाग पर उनका कब्जा है, क्योंकि यहां गलवान में शहीद हुए जवानों की वीरता और बलिदान पर सवाल उठाता है। जो मोदी ने कहा न कोई घुसा है, न घुसाया, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा। अगर कोई घुसपैठिया नहीं था तो जवानों की शहादत का कारण क्या था? यह सवाल शहादत की गरिमा को कम करता है। अगर यह सवाल देशभक्ति है
तो नेहा का सवाल पूछना देशद्रोह कैसे? 20 शहीदों का बलिदान मांगता है, सच बोलो और जवाब दो। नरेंद्र मोदी, मौजूदा जनरल और लद्दाख के उपराज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीहत करती है। भारत का नक्शा भले कागज में रहे, लेकिन भौतिक तौर पर इन्होंने भारत का नक्शा बिगाड़ दिया है। कल्पना कीजिए, जब भारत में कोई गैर भाजपा सरकार अस्तित्व में आएगी और वो चीन के द्वारा कब्जाई गई जमीन पर सवाल उठाएगी, चीन क्या करेगा? वहां मोदी के 2020 के बयानों को, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर मिश्रा के बयानों को सबूत बनाकर कहेगा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। तो 19 जून 2020 को जहां तक चीन का कब्जा था, वह जमीन चीन की हो गई। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया। कागजों में नक्शा वही रहेगा हमारा, लेकिन भौतिक रूप में हमने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन और चीन के हवाले कर दी। या हमारी संप्रभुता पर सवाल है। सत्ता ने इसे नकार कर जवानों की शहादत का अपमान किया और भारत की साख को दांव पर लगाया। अगर प्रधानमंत्री की, लद्दाख के उपराज्यपाल की और मौजूदा जनरल की अगर यह देशभक्ति है, तो नेहा का भारतीय एकता का गीत देशद्रोही कैसे? हमारी जमीन, हमारा सम्मान, इसे नकारना बंद करो। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमले की कमान संभाली, और दूसरी तरफ अजीत डोभाल का बेटा सौरभ डोभाल की कंपनी जेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज में पाकिस्तानी नागरिक सैयद अली अब्बास साझेदार है। जो बार बार हम सवाल उठाते रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले आतंकवादी वहां से भागे क्यों? सरकार पाकिस्तान को आतंकवादी प्रायोजित बताती है। अब सोचिए, सर्जिकल स्ट्राइक होती, एयर स्ट्राइक करते हैं और कोई आतंकवादी नहीं मरता है, क्योंकि डोभाल का बेटा सौरभ डोभाल पाकिस्तानी साझेदार सैयद अली अब्बास का साझेदार है। और हमारी सरकार पाकिस्तान को आतंक का प्रायोजक बताती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे सौरभ डोभाल का पाकिस्तानी नागरिक सैयद अली अब्बास के साथ व्यापारिक साझेदारी का क्या संदेश है? पहलगाम हमले के बाद जब अटारी बॉर्डर बंद हुआ, तो अजीत डोभाल के बेटे और पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास की साझेदारी पर सवाल क्यों नहीं? कानूनी रूप से यह गैर कानूनी नहीं हो सकता, लेकिन नैतिक रूप से यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाता है। अगर नेहा का वीडियो पाकिस्तान में शेयर होने से वह देशद्रोही है, तो डोभाल की साझेदारी का क्या? जनता पूछ रही है। यह कैसी देशभक्ति? पारदर्शिता दो और जवाब दो। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। यह भारत को बांटने की साजिश है। लेकिन क्या भारत में कुछ नेता और मीडिया भी यही भाषा नहीं बोल रहे? 2015 में अमित शाह ने कहा था, अगर भाजपा हारी तो पाकिस्तान में जश्न होगा। 2024 में मोदी ने मुस्लिमों को घुसपैठिया कहा। हिंदू मुसलमान में तनाव बढ़ा करके पाकिस्तानी जनरल और आतंकवादी के मंसूबों को कामयाब करना है। वो चाहते हैं कि समाज को बांटा जाए, और गोदी मीडिया भी सनसनीखेज कवरेज में हिंदू मुसलमान में तनाव बढ़ा रहा है। पहलगाम के बाद देश भर में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जुबान से एक शब्द नहीं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। कश्मीरी मुस्लिमों ने पीड़ितों की मदद की, लेकिन मोदी ने उनकी एकजुटता की तारीफ नहीं की। यह चुप्पी क्या संदेश देती है? अगर यह देशभक्ति है, तो नेहा का भारतीय एकता का गीत देशद्रोह कैसे? भाजपा आरएसएस की भाषा आतंकवादियों के एजेंडे को बढ़ावा देती है। क्या यह मिली भगत है? नहीं, लेकिन यह राजनीतिक अवसरवाद है जो भारत की एकता को कमजोर करता है। नफरत की भाषा बंद करो। भारत सबका है। पहलगाम में 27 लोग मारे गए। नेहा ने पूछा, क्या इस त्रासदी को बिहार चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? मोदी ने दिल्ली, श्रीनगर या पहलगाम से नहीं, बल्कि बिहार की रैली से आतंकवादियों को ललकारा। बिहार भारत का हिस्सा है। आतंकवादियों को धमकी भारत से दी जानी चाहिए थी, लेकिन बिहार से दी गई। नेहा सिंह राठौर ने जो शंका व्यक्त की थी, नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में उसे धरातल पर उतारा। यह धारणा क्यों बनी कि सरकार वोटों के लिए शहीदों की त्रासदी का इस्तेमाल कर रही है? अगर यह देशभक्ति है, तो नेहा का सवाल पूछना देशद्रोह कैसे? शहीदों का सम्मान करो, वोटों का खेल बंद करो।
सच्ची देशभक्ति क्या है? जिस जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है उसे नकारना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास के साथ साझेदारी करना, हिंदू मुसलमान का जहर फैलाना या नेहा सिंह राठौर की तरह भारतीय एकता जिंदाबाद का नारा बुलंद करना। गलवान में बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों की शहादत पर नकारना, जिस 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया उसको नकारना, और नफरत की भाषा या जनता का विश्वास तोड़ता है। अगर इसे देशभक्त कहें तो गद्दारी क्या है? नेहा जो संविधान और भाईचारे की बात करती है उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। यहां दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं। भाजपा आरएसएस को अपनी नफरत की भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलवान में 20 जवानों की शहादत पर अपने देश के भूभाग को नकारने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे की साझेदारी पर पारदर्शिता दिखनी चाहिए और सत्ता को शहीदों का सम्मान करना चाहिए। नेहा की आवाज हर भारतीय की आवाज है। दोस्तों, भारत हम सबका है। 146 करोड़ आबादी का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन नास्तिक सबका। गलवान के 20 शहीद, पहलगाम में 27 मृतक और नेहा सिंह राठौर की आवाज हमें याद दिलाती है कि सच्ची देशभक्ति संविधान में है, एकता में है। अगर नेहा का वीडियो पाकिस्तान में शेयर होने से वह देशद्रोही है तो डोभाल की साझेदारी और भाजपा की नफरत की भाषा क्या है? सत्ता की पोल खोलना हमारा हक है। नफरत को नकारें, अपनी जमीन की रक्षा करें और भारतीय एकता को मजबूत करें। कमेंट्स में बताएं क्या आप नेहा के साथ हैं? क्या सवाल पूछना देशद्रोह है? और हमारा भारत कैसा हो? इस वीडियो को शेयर करें और हर भारतीय तक पहुंचाएं। हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें। भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। फिर मिलते हैं राजनीतिक पोल खोल में एक और बड़ी पोल खोल के साथ। तब तक देखते रहें राजनीतिक पोल खोल।